नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक और नशे के बारे में बात करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस नशे का प्रचलन आज के समय में बहुत ज़्यादा होने लगा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भांग या गांजे के नशे के बारे में। भांग या गांजा जो है कैनाबिस सटाइवा नामक एक जो पौधा होता है उसके जो जड़ है, तना है, पत्ती है, उससे जो कूट के पीस के बनाया जाता है मिक्स करके, उसे भांग कहते हैं। इस भांग की गोली आमतौर पर कई पान की दुकानों पर 1 या 2 रुपए में जो मुनक्का की गोली इसके नाम से उपलब्ध हो जाती है, या फिर कुछ राज्यों में भांग के सरकारी ठेके भी होते हैं जहाँ भांग की गोली या लड्डू सा बना करके रखा हुआ होता है और वो लोग इसे ठंडाई के नाम से बेचते हैं। उनका कहना होता है कि इससे दिमाग ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से भांग का नशा काफ़ी सालों से भारत में किया जाता रहा है और ख़ास तौर से होली या शिवरात्रि के अवसर पर काफ़ी देखा जाता है कि लोग भांग का उपयोग या सेवन करते हैं। इसके साथ साथ जो नशा आज की दुनिया में बढ़ रहा है और जो एक चिंताजनक विषय है वो है गांजे का नशा। दोस्तों, गांजा जो है वो इस भांग के पौधे के फ्लावरिंग टॉप से मिलता है और गांजे में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो जो व्यक्ति के अंदर नशा पैदा करता है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, उसकी मात्रा भांग की बजाय बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो गांजे का नशा जो है वो उस व्यक्ति को तुरंत ही एक अलग सी दुनिया में लेकर के जाता है। उसे एक किक की अनुभूति होती है। उसे लगता है अरे वाह, क्या आनंद की अनुभूति हुई है, सब टेंशन चली गई है और मैं एक अलग ही दुनिया में आ गया हूँ जहाँ किसी तरह की कोई प्रकार की टेंशन मेरे चारों तरफ है ही नहीं। इस तरह गांजे का नशा एक प्रभाव तुरंत पैदा करता है। दोस्तों, लोग गांजे का जो ऐसा जो मिक्सचर पाउडर या पत्तियों का जैसा मिक्सचर होता है उसे या तो बटर पेपर में भर के उस बटर पेपर को रैप करके उसे जला के पीते हैं, जिसे जॉइंट भी कहते हैं, या फिर सिगरेट को खाली करके और उसमें तंबाकू सिगरेट मिक्स करके और उसके बाद उस गांजे को स्मोक करते हैं। तो स्मोकिंग एक ही तरीका है गांजे को पीने का और स्मोकिंग के बाद ये तुरंत ही व्यक्ति के दिमाग पर असर करता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि अत्यधिक मात्रा में जब भांग या गांजे का सेवन ले कर लिया जाता है तो व्यक्ति जो है वो उसको उल्टियां होने लग जाती है या उसको बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति एक ही बात बार बार बोलने लगता है या एक ही प्रकार का काम बार बार करने लगता है। वह भूल जाता है कि मैं ये कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी वह उसे करता रहता है जब तक कि ये उसका नशा नहीं उतरे। दोस्तों, ये जो गांजे का नशा है ये इस व्यक्ति के दिमाग पर सीधा असर करता है। कई बार जो गांजे की सिगरेट पीते हैं और जो ससेप्टेबल पर्सन हो, यानी जिनके परिवार में कोई दिमाग संबंधी बीमारी की पहले से हिस्ट्री हो, यानी जिनके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मासी, चाचा भुआ ताऊ, इनमें किसी में अगर दिमाग संबंधी बीमारी पहले से है और वह व्यक्ति अगर गांजे या भांग का सेवन करता है तो उस व्यक्ति में जो साइकोसिस या जो पागलपन पैदा करने वाली जीन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। वो जीन अपना काम करना शुरू कर देती है। वो उस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना शुरू कर देती है। यह परिवर्तन जरूरी नहीं है कि तुरंत ही आ जाए। कुछ लोगों को तो तुरंत ही यह परिवर्तन आ जाता है, तो कुछ लोगों को 2-5 महीने, 6 महीने, 2 साल का समय लगता है। पर उनके दिमाग में ये रासायनिक परिवर्तन उस जीन की संरचना में परिवर्तन होने से होने लगता है और उनके व्यवहार में बहुत से बदलाव देखे जाते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने गांजा पिया या बहुत ज़्यादा भांग का सेवन कर लिया तो आमतौर पर यह देखा गया है कि वह व्यक्ति अजीब अजीब सी बातें करने लगता है, क्योंकि उसके कानों में अजीब से व्यवहार आवाजें आने लगती हैं जिन्हें हम दोस्तों ऑडिटरी हेलुसिनेशंस कहते हैं। उसे सुनाई देता है, उसे मति भ्रम होने लगता है कि मुझे कोई बुला रहा है या मुझे कोई डरा रहा है। वो व्यक्ति डरा डरा सा महसूस होने लगता है, करने लगता है। और कई बार जो है वो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। कई बार इसके विपरीत वो बहुत ज्यादा शांत हो जाता है, उसका दिमाग सुन्न हो जाता है, उसे कुछ नहीं पता चलता। उसकी कार्य क्षमता, उसकी सोचने की, समझने की, बोलने की हर प्रकार की क्षमता जो है वो खत्म सी हो जाती है। वो एकदम सुन्न होके बैठा रहता है। लंबे समय तक गांजा या चरस, जो गांजे का भी और ज्यादा जो है वो
शुद्ध रूप है जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें टेट्राहाइड्रोकैनोबिनॉल और अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो लंबे समय तक लेते हैं उनमें एक एमोटिवेशनल सिंड्रोम नाम की समस्या देखी जाती है। मतलब वो सुन से रहने लग जाते हैं, उनके जीवन में कोई उद्देश्य, कोई मोटिव कुछ भी नहीं रहता, बस उनका बस यही रहता है कि नशा कर लो और पड़े रहो, नशा कर लो और पड़े रहो, और इसके अलावा उन्हें कुछ करना नहीं होता। फिर और लक्षणों में अब अगर हम बात करें तो व्यक्ति कई बार उल्टी पुल्टी बातें करने लगता है, उसके कानों में आवाजें आती है तो उन आवाजों से वो बातें करने लगता है, उसे डर लगने लगता है उन आवाजों से कि ये मेरे को कहीं नुकसान नहीं पहुंचा दे। और फिर कई बार तो वो पागलों जैसे व्यवहार, अत्यधिक गुस्सा और इस तरह करने लगते हैं। कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होने लगती है, घबराहट होती है, डर लगता है। उस घबराहट और डर, बेचैनी के चलते वो फिर से उस गांजे का सेवन करने लग जाते हैं और ज्यादा नशा कर लेते हैं, और ये फिर उसके दिमाग पर सीधा असर डालती है। दोस्तों, गांजा जो है वो व्यक्ति के मानसिक संतुलन को ही बिगाड़ देता है। बहुत से केसेस में 1-to-1 रिलेशन या डायरेक्ट कोरिलेशन जिसे कहते हैं, जो गांजा और साइकोसिस यानी पागलपन के दौरों में 1-to-1 रिलेशन मिलता है कि व्यक्ति ने गांजा लिया और उसमें पागलपन की स्थिति, या भांग लिया और उसमें पागलपन की स्थिति आई। वो उसके सोचने की, समझने की, हर तरह की कार्य क्षमता को नष्ट कर देता है। तो इस तरह ये नशा जो है वो किसी व्यक्ति का जीवन भी बर्बाद कर देता है, क्योंकि जब वो एमोटिवेशनल सिंड्रोम में चला जाता है, उसके जीने की कोई मोटिव या कोई भी जो है वो तमन्ना, वो उस तरह की कुछ भी नहीं रहती कि मुझे किस लिए जीना है, बस नशा करना है और पड़े रहना है। इस तरह ये व्यक्ति के जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। अब हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे आसपास या हमारे परिवार में कोई युवा इस तरह का नशा तो नहीं कर रहा? तो दोस्तों, ये आमतौर पर ये जो गांजे की सिगरेट है ये सब पान की दुकानों पे मिलती है। तो हमें जो हमारे आसपास या घर में जो युवा है उसके व्यवहार को थोड़ा नोटिस करना होगा कि वो क्या घर से कोई तय समय पर, जैसे कि शाम का खाना खाने के बाद बाहर जाता है क्या, या पान की दुकान पर जाता है क्या, क्योंकि आमतौर पर पान की दुकान पर ये सिगरेट या जॉइंट मिलता है। तो डेली या हर दूसरे दिन, तीसरे दिन वो फिक्स समय पर पान की दुकान पर जाएंगे। तो अगर वो तय समय पर जाता है तो किसी दिन उसका चुपचाप पीछा करना हमारे लिए अच्छा रहेगा कि देखें वो क्या करने जाता है और क्या कर रहा होता है। या फिर उस युवा के बैग में अगर हम कुछ टटोलें तो कई बार जो है सूखी पत्तियों का पाउडर सा, जिसे गांजा कहते हैं, सूखी पत्तियों का पाउडर जैसा होता है, वो हमें मिल जाता है, या सिगरेट मिल जाती है, लाइटर मिल जाते हैं, तो उससे हमें थोड़ा शक हो सकता है। या उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है कि कभी तो वो एकदम शांत होकर के पड़ा रहता है, फिर कभी अचानक से गुस्सा करता है, डरता है, अजीब अजीब सी बातें करता है, या एक ही एक काम को बार बार दोहराता है। तो इस तरह के लक्षण अगर किसी भी युवा में देखने को मिल रहे हैं तो ये निश्चित रूप से वह युवा भांग या गांजे की चपेट में आया हुआ है। दोस्तों, जो हमें ज़रूरत है कि हम सतर्क रहें और एक जो है एक नशा मुक्त भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद।